हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर अल्ट्रा क्लासेस। एंड गाइस, आज हम कुछ हटकर बात करने वाले हैं। आज मैं तुम्हें ना 6 प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब है कि तुम्हें फॉलो करनी होगी। ऐसा नहीं कि वीडियो देखकर छोड़ दिया, तुम्हें वो टिप्स फॉलो करनी होगी, तब भी तुम्हें क्लास 10th के मैथ्स सब्जेक्ट में 97 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं। और सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं, ये क्लास 11th 12th एज वेल एज कम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक जेई में भी काम आएंगे अगर तुम इन्हें रेगुलरली फॉलो करो। सिर्फ एक दिन फॉलो किया ऐसा नहीं, रोज़ फॉलो करने। एंड तुम्हें खुद से ऐसा वादा कर लेना है कि हाँ, मैं ये टिप्स रोज़ फॉलो करूँगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स सी द टिप नंबर 1। सो गाइस, टिप नंबर 1 सेज दैट लर्न द कॉन्सेप्ट्स थ्रू वीडियोस। अब ये टिप ऐसी फालतू में नहीं रखी मैंने, ये बहुत ही हेल्पफुल टिप है, क्योंकि जब भी तुम कोई कॉन्सेप्ट, जब अब समझ लो ट्राइजोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ट्राइजोमेट्री चैप्टर तुमने उठाया है, उसे कर रहे हो, और उसको अगर तुम वीडियोस के थ्रू देखोगे ना उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को, सो वो चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझेगा। और उसके बाद देखो, कॉन्सेप्ट्स तो वीडियो के साथ देखने ही, प्लस तुम्हें एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेशन दी होती है ना, उसको भी रीड करना होता है, ठीक है। रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल, ओके। वीडियोस भी देखने, एक वीडियो 2-3 बार देख लेना है, और उसके बाद एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेशन दी है उसको भी रीड करना है, तब भी जाकर तुम्हें वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेगा, ठीक है। लेट्स मूव टू टिप नंबर 2. So tip number 2 says that practice maths every day at least 2.5 hours. So guys, this tip can be very helpful if you practice maths every day. देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। मैथ्स को रटा नहीं जा सकता कभी भी। सो इधर इसलिए मैंने प्रैक्टिस शब्द डाला है, और मैथ्स को प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियोस देखने हैं, एनसीईआरटी में से इंफॉर्मेशन रीड करनी है, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। और रोज़ संडे हो या मंडे या फिर ट्यूसडे या सैटरडे, कौन सा भी दिन हो, चाहे छुट्टी भी हो, कौन सा भी दिन हो, तुम्हें रोज़ एटलीस्ट 2.5 आवर मैथ्स को स्टडी करना होगा। अगर तुम मैथ्स को रोज़ स्टडी नहीं करोगे तो तुम कॉन्सेप्ट्स 1-2 महीने में भूल जाओगे, ठीक है। रोज़ स्टडी करना है, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रोज़ एकदम अच्छे से फिट कर लेना है दिमाग में, रोज़ स्टडी करके। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही कॉन्सेप्ट 2-3 महीने स्टडी करना है। एक कॉन्सेप्ट को नहीं, एक चैप्टर को कम से कम तुम्हें 1 वीक तो लग ही जाता है, ठीक है। 1 वीक ज़्यादा हो गया शायद से, हाँ 1 वीक ठीक है, 6 डेज़ लग जाते। अब इन 6 डेज़ में 6 डेज़ के बाद जो 2 दिन आने वाले हैं तुम्हारे, उन 2 दिनों में तुम्हें एटलीस्ट 2.5 आवर तुम्हें मैथ्स का वो पर्टिकुलर चैप्टर तुम्हें एटलीस्ट 2.5 आवर तुम्हें स्टडी करना होगा, ठीक है। तब भी तुम्हें वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स या फिर वो पर्टिकुलर चैप्टर अच्छे से समझेगा। नहीं तो 5-6 दिनों में ही दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। Now the tip number 3 says that solve all examples from NCERT first. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये वर्ड डाला है फर्स्ट, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वर्ड डाला है क्योंकि मैथ्स की रेफरेंस बुक्स भी होती है, ठीक है। मैथ्स की रेफरेंस बुक्स भी आती है, और उन रेफरेंस बुक्स को ना बाद में सॉल्व करना है। पहले तो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं उनको पहले सॉल्व करना है, एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन रीड करना है, वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और फिर एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, पहले एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स को तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। नाउ द टिप नंबर 4 सेज दैट गिव मोर इम्पोर्टेंस और वेटेज, यहाँ पे वेटेज भी आ सकता है, जो तुमको इम्पोर्टेंस टू अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। गाइज, ये मैथ्स के फील्ड में ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हट जाते हैं, लेकिन अगर इन सब्जेक्ट्स की तरफ तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, इन सब्जेक्ट्स पर अगर तुम ज़्यादा वेटेज दो, तो ये सब्जेक्ट्स तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स को रोज़ तो नहीं कर सकते, ठीक है। एक एटलीस्ट 1 और 2 डेज इन सब्जेक्ट्स को तुम्हें स्टडी करना है, ताकि इन 2 डेज इन अ वीक, ओके, वीक में बोल रहा हूँ मैं, ताकि तुम
अच्छे से इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझ सको। और मैथ्स को तो रोज़ करना है, ठीक है। मैथ्स में ही आते हैं ना, मैथ्स में अलजीब्रा आता है, मैथ्स में ज्योमेट्री है और पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ है। मैथ्स इज़ ऑल अराउंड अस। सो मैथ्स को तो करना है, लेकिन अलजीब्रा एंड ज्योमेट्री को 2 days a week करना है। अगर तुम ज्योमेट्री का एक चैप्टर पकड़ रहे हो तो तुम्हें उसे करना ही है, ठीक है। अलजीब्रा का चैप्टर पकड़ रहे हो तो तुम्हें उसे करना ही है, ठान लेनी है। नाउ द टिप नंबर 5 सेज दैट मेक नोट्स एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ सैम्पल पेपर्स। यहाँ पे मैंने मेक अ लॉट ऑफ लिखना था मेरे को, मेक अ लॉट ऑफ नोट्स एंड सैम्पल पेपर्स। गाइज ये टिप बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर तुम इसे रेगुलरली फॉलो करो। या ये स्टेप से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नोट्स बनाने और सैम्पल पेपर सॉल्व करने, इतना क्या उसमें। अरे यार सबको ये आसान लगती है, लेकिन इसको करने वाला ही मैथ्स में 97+ स्कोर कर पाता है। सो इस टिप को ना थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि अगर तुम नोट्स बनाओगे तो सेल्फ नोट्स बनाओगे, ऐसा नहीं कि किसी के नोट्स ले लिए और उसको जैसे कि वैसे कॉपी करना है। नहीं, सेल्फ नोट्स बनाने हैं, तब भी तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और सैम्पल पेपर सॉल्व करने से तुम्हें उस चैप्टर के पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आइडिया आ जाएंगे कि कैसे आएंगे, फॉर्मेट पता चल जाएगा। एज वेल एज तुम्हें उस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ द फाइनल टिप एंड द 6th number tip says that take 2 tests of a particular chapter which you have just mastered. ये गाइस ये टिप ना बहुत हेल्पफुल है अगर तुम इसे फॉलो करो, ठीक है। समझो अगर तुमने ट्राइजोमेट्री ये चैप्टर अभी जस्ट मास्टर किया है, ट्राइजोमेट्री, ओके। अभी मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ। तो इस चैप्टर के मास्टर करने के बाद, इस चैप्टर को पूरी तरह समझने के बाद तुम्हें एटलीस्ट 2 टेस्ट देने चाहिए। इसके ऑनलाइन दो या फिर पेन एंड पेपर से दो, कौन से भी प्रकार से दो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। सो एटलीस्ट 2 टेस्ट तो तुम्हें देने ही होंगे, ठीक है। सो गाइस ये टिप्स तुम्हें फॉलो करने ही होंगे। अगर नहीं किए तो मैथ्स के 97+ मार्क्स का सपना भूल जाओ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें नहीं मिलेंगे, ऑफ कोर्स तुम्हें मिलेंगे। विश्वास रखना है, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, तब भी मिलेंगे। ये देखो, मैथ्स स्टडी करते वक्त हमेशा तुम पे मुसीबत आएगी, लेकिन उस मुसीबत को जो पार करता है ना, वही असली मैथ्स का हीरो रहता है, ठीक है। सो यस, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। इन टिप्स को सिर्फ देखना नहीं, इन टिप्स को फॉलो भी करना है गाइस, ठीक है। बाय बाय।